मैं 2024 में देखना नहीं चाहता। क्यों देखूं मोदी जी को? मोदी जी हैं और रहेंगे, मोदी जी हैं और रहेंगे। और किसी, मैं कह रहा हूं पूरी 42 कंट्रियां जोर लगा ले, जो देश विरोधी ताकतों को यहाँ पर करते हैं, खूब पैसा खर्च कर ले, ये 100% वाले हिलने नहीं देंगे अब अपने मोदी जी को। ये प्रभु श्री राम है इस युग के, कलयुग के। जो बीमारी आई थी, अगर मोदी जी नहीं होते ना, वर्ल्ड में बोल दो रहा हूँ, बड़े बड़े अमेरिका जो हमसे 4 गुना 10 गुना आगे हैं, उनमें देखो हालत क्या है। लेकिन मोदी जी थी तो संभव थी। ये सब चट्टू पट्टू जितने भी थे ना, अगर ये रहते तो सबको, मैं बोलता ना, हिंदुस्तान में 1% कोई भी नहीं बचते। नीतीश है, केजरीवाल है, केसीआर है और राहुल गांधी है। राहुल गांधी की तो हाथ में लकीर ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो तो आज लिखवा लो। कांग्रेस ने 60-62 साल राज करा इस देश पे। पूरे देश को ना, जैसे घर होता है ना, घर में गधे घोड़े रख लो, तो कांग्रेस पार्टी गधे घोड़ों की पार्टी थी, जो पूरा घर इन्होंने उजाड़ करके रख दिया। पूरा देश हमारा घर उजाड़ करके रख दिया, जिसको मोदी सरकार, बीजेपी, भाजपा सरकार उसको धीरे धीरे सुधार रही है। उस सुधार में मेरे को लगता है कुछ लोगों को ना परेशानियां भी होती हैं। और मेरे कह रहे तो भाई, रोटी सेकने के लिए चिमटे को मुंह जलाना पड़ता है भाई साहब। बिन चिमटे का मुंह जले रोटी नहीं सीख सकती है। आप लोग समझदार बनो। आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती होगी, महंगाई को आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो हमारा देश 10 साल के बाद जो आप लोग उसका स्वाद लोगे, अगर आप उस दुनिया में नहीं रहे ना, तो आपके जो बच्चे स्वाद लेंगे उस चीज़ की आप सोच करके चलो, कल्पना कर सकते हो आप कि आप किस देश में रह रहे हो, कितने प्यारे मुल्क में रह रहे हो, आप इतना प्यारे देश के अंदर हो। थोड़ा सा आपको अलग अलग राज्यों में बातचीत हो रही है और महागठबंधन की बातें हो रही हैं, 24 में मोदी जी को गिराने की बातें हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा महागठबंधन कुछ ना कुछ तो कर गुजरेगा ना? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं कर गुजरेगा। क्योंकि ना देखो, यहाँ पर ना हम देखो 100% वाले हैं हम लोग। हम 100% वाले, बिल्कुल भी नहीं डगमगाने वाले। कुछ सेकुलर हैं 2-4% जिनकी घर वापसी हम करवाने में लग रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान की हालत है, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है बीजेपी। बता रहा हूँ, जो बीमारी आई थी, अगर मोदी जी नहीं होते ना, वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, बड़े बड़े अमेरिका जो हमसे 4 गुना 10 गुना आगे हैं, उनमें देखो हालत क्या है। लेकिन मोदी जी थी तो संभव थी। ये सब चट्टू पट्टू जितने भी थे ना, अगर ये रहते तो सबको, मैं बोलता ना, हिंदुस्तान में 1% कोई भी नहीं बचते। भाई साहब ये बोल रहे हैं कांग्रेस में जिगरा नहीं था, ये फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इनसे इतनी बात बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इनसे इतनी बात बोलना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि बोले कांग्रेस में जिगरा नहीं था ऐसा करने का। आप मुझे ये बताइए, कश्मीरी पंडित का वो बोल के गए कि कांग्रेस की देन है जो कश्मीरी पंडित परेशान हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित को कब भगाया गया? जनवरी 1990 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जिसको भारतीय जनता पार्टी का भारी समर्थन था। जितने भी दिन के लिए रही हो भाई साहब, कितने दिन के लिए? नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं कितने दिन के लिए? बता रहा हूँ, कितने दिन के लिए बता रहा हूँ। लगभग 1.5 साल के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जिस समय वाकया कश्मीर में हुआ। और काम करने नहीं दिया गया, पार्टी ने काम करने नहीं दिया गया। समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया जो उन्होंने दे रखा था। उन्होंने ही सरकार गिराई है। ये आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि काम नहीं करने दिया। अरे भाई साहब, आपकी सरकार थी, आपने 370 हटाई, 35 हटाई, ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में था, आपने काम किया। आपने काम सुनिए, आपने काम, आप सुन तो लिए भाई साहब। कहना और करने में बहुत अंतर होता है। मैं भी कहता मैं ये ब्लॉक खरीद लूंगा, लेकिन खरीद के दिखाऊं तो बात बनती है। आप ये 370 हटाने की बात कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में था, आपने हटाया। आपने पिछले 3 साल में कश्मीर में कितना विकास किया, आप मुझे ये बताइए। आपके 3 साल में कितना में क्यों नहीं था ये बताइए। आपके मैनिफेस्टो में भी तो होना चाहिए ना। ये हटाऊंगा मैं, क्यों नहीं हटाया गया? वो क्यों नहीं हटाया भाई साहब? देखिए, मेरी बात सुनिए। कश्मीर को संविधान सभा ने स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक है। उसे वहाँ पर 2 झंडे लहराते थे, एक दूसरी उसका झंडा लहराता था, फिर वो क्यों नहीं हटाया गया? और जनता सुनिए, 2 झंडे लहराने की बातें ये लोग करते थे। एक सेकंड, दो हिंदुस्तान का हिस्सा है या किसी और कोई और स्टेट है? वो कश्मीर किसका हिस्सा है? आप ये बता दीजिए, कश्मीर किसका हिस्सा है? कश्मीर मेरा है या कहीं और मुल्क है? हमारा है। कश्मीर हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का ही रहेगा। कोई भी चीज कश्मीर किसका? कश्मीर हमेशा से पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सहित भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि जो पीओके वाला हिस्सा है उसे भी, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वो चल रहा है। मेरी बात सुनिए,
बात सुनिए, बात तो सुनिए। मेरा सवाल सुनिए, कांग्रेस जब इतनी अच्छी पार्टी काम कर रही थी तो 370 क्यों नहीं हटाई गई? आप मुझे ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने 3 साल पहले 370 कश्मीर से हटाई, 3 साल में इन्होंने कितना विकास किया कश्मीर के अंदर? आप मुझे ये बता दिए। ये बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं कश्मीरी, ये बात कर रहे हैं हर चीज। आपको पता है, आप जानते हैं, आपकी सरकार रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो वहां पर जो हमारे सेवा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर रहते हैं, उनके सर को काटकर फुटबॉल बना देते पाकिस्तान में। और देखिए मेरी बात सुनिए, उस चीज में अगर जाएंगे कि आपके समय, देखिए मेरी बात सुनिए, उस चीज में अगर जाएंगे कि आपके वक्त में इतने बड़े, उस टाइम लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। बात सुनिए, उस वक्त उस बात में अगर जाएंगे कि भाई शहीद जवानों को उस समय, भाई साहब आज मिलिट्री की इज्जत होती है, आज वहाँ पर या चाहे डर कह लीजिए चाहे कैसे भी कह लीजिए, इज्जत करते हैं वहाँ की पब्लिक। भाई साहब को जवाब है, एक छोटा जवाब है मेरे, आप माइक मत हटाना आप, मैं इन भाई साहब को जवाब देना चाहता हूँ। देखो वो कश्मीर, जिस कश्मीर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिस कश्मीर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पत्थर उठाते थे, सर आपको जवाब है सर, सुनिए फिर आप मिस हो जाएगा। जिस कश्मीर के छोटे बच्चे पत्थर उठाते थे, जिस कश्मीर 8वीं क्लास के बच्चे ग्रेनेड बम उठाते थे, जिस कश्मीर के 12वीं क्लास के बच्चे AK-47 उठाते थे, आज उन 141 स्कूल से वही बच्चे तिरंगा लेकर के निकले। मोदी जी ने ये काम करा है, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, बात अगर ये काम की कर रहे हैं, तिरंगे की कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान कहने वाले यही लोग थे, ठीक है। उसके बाद में जब 2000 जब कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ था तो महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ में मिलकर के सरकार किसने बनाई थी? आप मुझे ये बताइए। और 2 ध्वजों के नीचे रहकर के हमारे प्रधानमंत्री देश के वहाँ पे शपथ दिलाने क्यों गए थे? ये आप बता दीजिए मुझे इस बात को। आज उसकी सरकार को हटाने वाला कौन है? आज उसी सरकार को हटाने वाला कौन है? जो गलत कर रहा था उसको हटाने वाला भी वही है ना। आज चोरों को मौका तो देना पड़ता है सुधरने के लिए। अब जब चोर सुधरने ही नहीं, वो चोरी करना चाहता है तो हटा दिया तो पूरी टर्म तो कंप्लीट नहीं करी 5 साल की। और ये वही बंदे हैं 1984 में जो क्या नाम, यहाँ पर सिखों का नरसंहार करा दिया, 10,000 सिख मरवा दिए, ठीक है। तुष्टीकरण की राजनीति, और तो और क्या, किशोर कुमार को अंदर कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी में नसबंदी। बताओ, जामा मस्जिद में संजय गांधी जी जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, वो नसबंदी कराने पहुंच जाते थे मुसलमानों की। इन्होंने तो कर दिया, जो वही रहे। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको इस देश का प्यार मिलेगा। ये नहीं है कहने से नहीं हो जाता। नीतीश कुमार ने भी बोर्ड लगवाए थे, होर्डिंग। अभी कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, उन्हें तेलंगाना का वो आया था चीफ ने, तो ये बोर्ड उसने लगवा दिया, अब नीतीश ही बनेगा। तो जिसको प्यार मिलेगा, जनादेश मिलेगा, वही बनेगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। तो ये सारी है। अभी प्रधानमंत्री बनने वाले बड़े कंटेंडर हैं। ममता बनर्जी है, नीतीश है, केजरीवाल है, KCR है, और राहुल गांधी है। राहुल गांधी की तो हाथ में लकीर ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो तो आज लिखवा लो, मैं उसके हाथ में लकीर नहीं है। और ये KCR, ये चारों जो है ना, ये चारों 5 खिचड़ी है। जब चुनाव आ जाएंगे सिर पे, आदमी नहीं होगा। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि खेला कर देते हैं हम तो। बिहार में सरकार में 8वीं बार शपथ ले रहे हैं CM की, क्या पता 24 में PM की ले लें। आपको नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। देखो PM, ये तो देखो ना CM बन गया, यही बहुत है। अब ये CM ना PM रहेगा ना CM रहेगा, ठीक है, जब तक देश का प्यार नहीं मिलेगा। और वो पता क्या कह रहे हैं, सुनिए, वो पता क्या कह रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मोदी जी नहीं रहेंगे 24 में। अरे वो ही नहीं रहेगा, उसकी सत्ता नहीं रहेगी। देखो, मैं ये तो नहीं कहता वो नहीं रहेगा, सत्ता नहीं रहेगी। और JDU मुक्त हो जाएगा। बिहार में मैं बता रहा हूँ, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया। मणिपुर में अभी 6 बंदे थे, 5 ने ज्वाइन कर लिया BJP JDU के। तो अब सिर्फ ये है ना, बिहार एक रह गया। बिहार भी है ना, JDU मुक्त हो जाएगा बिल्कुल हर हालत में। देखो, भगवा से भगवा होने में थोड़ा समय लगता है। आपको नहीं लगता सारी पार्टियां लड़के बैठ गई, BJP जीत गई, मान लिया अलग अलग जगहों पर, लेकिन केजरीवाल की सरकार नहीं गिरी, ममता दीदी की सरकार नहीं गिरी। अगर ये दोनों मिल गए तो गेम तो हो जाएगा ना। देखो, ममता बनर्जी की बात करोगे तो रेसू देख करके चलो आप। अगर जो रेसू है ना, वो रेसू थोड़ी सी रह गई है डगमगा की। और केजरीवाल की बात है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इसने हमारी बहनों को, हमारी आंटियों को, अंकल जी को, बड़े बूढ़ों को, इसने क्या करा, वो फ्री की टिकट वाली वो DTC में घुमा दिया। लेकिन अब उन्हीं माता बहनों को जिन्होंने फ्री के मजे लिए, आज उन्हीं के बच्चे स्कूलों के बैगों में दारू रख के ले जा रहे हैं। टीचर निकाल रही हैं दारू, प्रिंसिपल के यहाँ तक ले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, 100 वीडियो मेरे पास सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। आज वही माता बहनें फ्री के लालच छोड़ करके ना अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके स्कूल तक ले जा रही हैं, स्कूल से घर तक ला रही है। क्यों ला रही है? कि बीच में 2 ठेके बढ़ते हैं।
ठीक है जी, उन्हीं माता बहनों के केजरीवाल जी ने आदमियों को दारूबाज बना दिया, इतना दारूबाज बना दिया भाई साहब। कुछ भाई यहाँ पर दारू पीने वाले भी खड़े होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आज चीनी 40 रुपए किलो तो 20 रुपए किलो हो जाए ना भाई साहब, तो मैं भी 10 किलो स्टॉक कर लूंगा अपने घर में। तो दारू पीने वाला क्यों नहीं पिएगा भाई साहब? 100 रुपए की जगह उसको डबल मिल रही है। सब नीतीश जी भी तो कह रहे हैं वो बनने वाले हैं, आपको नहीं लग रहा वो बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे भाई साहब? अंकल जी ने बोली इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं वो। पहले बीजेपी के साथ ही तो थे, क्या पता उनके गुण आ गए उनमें। देखो जी, वो ना देखो सुनो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर ना अगवा से भगवा होगी सरकार, रातों रात हो गई, तो ये भी ना अगवा से भगवा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी उसके ना बातों को घुमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगवा से भगवा होना चाहते हैं सारी स्टेटों की सरकार, क्योंकि वो हिंदू के लिए बोल ही नहीं पा रही है। अगर वो बोलती हैं तो उसके ऊपर सवाल उठ जाता है, भाई तुम क्यों बोले? भाई साहब, हमारा जो देश है ना, ये 100% वाला देश है। बार बार लगातार बात होती है, कह रहे महंगाई पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, सब मोदी करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? समय के हिसाब से ना आज से 10 साल पहले ही महंगाई थी, 15 साल पहले ही महंगाई थी, और मैं कह रहा हूँ इंदिरा गांधी के समय ही महंगाई थी। भाई साहब, महंगाई हर समय रही है। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों पे आपको कटौतियाँ रहेंगी, कुछ समय पे सिलेंडर नहीं होते थे, वो स्टोव होते थे जहाँ मट्टी का तेल लगता था, केरोसिन तेल लगता था, महंगाई उस समय भी थी। हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी बता दी कि तेल लेने के लिए ना बड़ी दूर डिपो पे लाइन में लगना पड़ता था। उस टाइम भी लाइन पे जब लगने के बाद कांग्रेस के समय में तेल नहीं मिलता था ना, तो घूस दे करके उन्हीं डिपो से तेल लाती थी हमारी दादी माता जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई हर समय रही है, महंगाई आज नहीं है। आज महंगाई के हिसाब से देखो कि लोग वहाँ पर कभी आज से 15-20 साल पहले 4000 में नौकरी करते थे, आज लोगों की सैलरी 20-20, 25-25, 14-14, 15-15 हजार रुपए। उस हिसाब से आज की डेट में कोई महंगाई नहीं है। लोग अपने, मेरा एक ही सवाल, आपकी पहली पसंद कौन है? 24 में कौन बनना चाहिए? भाई 24 में ना मैं, अच्छा चलो ठीक है जी, मैं नहीं बोलूंगा, आप यहाँ आम जनता से पूछ लो भाई साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखो भाई साहब ने मोदी जी बोल दिया, आप बताइए। मैं अपने मोदी जी को देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो जातिवाद में बांटा है ना कांग्रेस ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने। अरे हिंदू मुस्लिम की जाती है वो राजनीति तो भाजपा वाले करते हैं, ये कहते हैं। बिल्कुल, भाजपा वाले का आप बताओ ना, कहाँ राजनीति करते हैं? भाजपा वाले तो सही बात करते हैं, जस्टिस से बात करते हैं। हमारे टी राजा साहब, एक बब्बर शेर को इन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, भाई साहब उन्हें क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? टॉपिक बात करते करते कहीं और चले जाएगा। ठीक है जी, मैं 2024 में देखना नहीं चाहता। क्यों देखूं मोदी जी को? मोदी जी हैं और रहेंगे, मोदी जी हैं और रहेंगे। और किसी, मैं कह रहा हूँ पूरी 42 कंट्रियां जोर लगा ले, जो देश विरोधी ताकतों को यहाँ पर करते हैं, खूब पैसा खर्च कर ले, ये 100% वाले हिलने नहीं देंगे अब अपने मोदी जी को। ये प्रभु श्री राम है इस युग के, कलयुग के, और ये अब की बार हमारे पूरे देश को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। जय श्री राम जी। देखिए, लगातार आप युवा हैं, आपको नहीं लगता कि महंगाई हो रही है और महंगाई पर वोट देनी चाहिए और बेरोजगारी पर देनी चाहिए? आपको नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? तो फिर किसको वोट देनी चाहिए? मोदी तो कह रहे हैं कि भाजपा जब से आई है इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी। तो उससे पहले भी हो गई, उससे पहले भी थी महंगाई तो। इससे पहले भी थी। हाँ। अब आपको क्या लग रहा है, किसको चुनना चाहोगे 24 में? मोदी, और उसके बाद जो आएगा वो योगी होगा बस। और हाँ, उसके अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम खेला कर देंगे। नहीं कर सकते, कोई नहीं लगता खेला हो जाएगा। वो अकेले ही खेलेंगे उनके साथ, और कोई नहीं खेलेगा। हाँ, और कोई नहीं खेलेगा। देखिए, लगातार जनता ने बताया कि आखिरकार 2024 में कौन पीएम बनने वाला। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 की गद्दी पर पीएम की कौन बैठने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।